स्वागत है जोरदार तरीके से एक बार जितने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के बच्चे हैं हमारे, बिल्कुल रिक्रूटमेंट 2021 का बेसब्री से इंतजार चल रहा था और ऑब्वियसली ये 2022 चल रहा है। प्रक्रिया शुरू हो गई थी 2021 से। बड़ा खूबसूरत सी जर्नी। मुझे याद है कि 17/7 को आपने फॉर्म अप्लाई शुरू किया, 31/8 तक आपके पास ऑप्शन था। लेट पेमेंट भी कुछ लोगों को करना था जिन्हें 2 सितंबर तक का मौका मिला। फिर फाइनली जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ वो 16/11 से लेकर के जो है 15/12, दैट मीन ऑलमोस्ट 1 महीने का समय मिला। आपके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए, बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे थे। ऑनलाइन प्रोसीजर में सारी चीजें प्रॉपर डन की गई। आंसर की अवेलेबल हो गई 24/12 से लेकर 31/12 तक। फिर रिजल्ट जो अवेलेबल हुआ 25/3 को आया। फाइनल आंसर की अवेलेबल हुई 28/3 को, जो आपको अवेलेबल हुई। मार्क्स अवेलेबल हो गए आपके 31/3 को। तो सारी क्लैरिटी आपके सामने थी, कब कब क्या क्या कैसे किस समय हुआ। बट उसी प्रक्रिया में आज एग्जाम डेट आ चुकी है आपकी पीईटी और पीएचटी के। थोड़ा डिफरेंस समझा देता हूं पीईटी और पीएचटी को लेकर। पीईटी इज ऑल अबाउट फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड पीएचटी इज ऑल अबाउट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोनों में बेसिक अंतर है। एक तरफ आपके फिजिकल इफिशिएंसी को देखा जाएगा तो एक तरफ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स को देखा जाएगा। और ऑब्वियसली इसके लिए एडमिट कार्ड बिल्कुल आज से ही अवेलेबल है और मेजर कल्सी क्लासेस के वेबसाइट पे जाइए, नोटिफिकेशन सेक्शन में वहां एसएससी जीडी आपको अपडेट मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। आपको तेजी के साथ एडमिट कार्ड अपने अवेलेबल होने के प्रोसेस की सारी जानकारी वहां डिटेल तरीके से मिल जाएगी। फिर से दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने वाकई में क्रैक किया इस एग्जाम को और वो बढ़ने जा रहे हैं अपने ऑब्वियसली फेज 2 की ओर। बट ये प्रक्रिया थोड़ी सी अभी और भी आगे है जहां हम फेज 2 क्लियर करेंगे, इसके विषय में जानते हैं। वैकेंसी टोटल 25,271 पोस्ट है, आई थिंक एनएफ पोस्ट है। मेल के लिए 22,424 पोस्ट है, तो फीमेल के लिए 2847 पोस्ट नॉमिनेट की गई हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें मोटा मोटा आपसे जो मांगा गया है वो रनिंग मांगी गई है आपसे 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, जो कि जनरल्स के लिए भी है और ओबीसी के लिए भी और एससी के लिए भी है। और साथ ही साथ जो मेल एसटी है उनके लिए भी 5 किलोमीटर ही है, 24 मिनट का समय है। बट वही फीमेल जनरल ओबीसी एससी की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स दिया गया है। और सेम आपकी फीमेल एसटी में भी जो है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दी गई। ये तो मोटा मोटा रेस के स्टैंडर्ड हो गए। आइए, फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट एंड चेस्ट बहुत मैटर करता है। जब हम जनरल ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट, चेस्ट आपका 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल की बात करें एसटी कैटेगरी में तो 165 सेंटीमीटर की हाइट है और 76 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो जनरल ओबीसी एसटी किसी भी कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर है और एसटी के लिए स्पेशली 155 सेंटीमीटर की हाइट है जो रिक्वायर्ड है। पूछा जाएगा सर वेट क्या होगा, तो इसी के प्रोपोर्शनेट वेट आपका होता है। एक चार्ट यहाँ बगल में आपको अपडेट भी हो जाएगा जिसमें आप देख पाएंगे कि हाइट वेट का कॉम्बिनेशन क्या होता है। 5-6 केजी वेट इधर उधर चलता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। द कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुली इन द पीटी एंड पीएचटी, दैट मीन आपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दैट मीन रेस कंप्लीट कर ली और जो फिजिकल स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, चाहे वो हाइट को लेके हो, चेस्ट को लेके हो, वेट को लेके हो, वो सारे पैरामीटर्स आप ओके कर लेते हैं तो बिल्कुल आप कंसीडर किए जाएंगे शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट। नेक्स्ट स्टेज जो होगा वो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको हम डीएमई बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसको हम डीबी कहते हैं। इन दोनों प्रक्रिया के बाद कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइंग द पीटी पीएचटी एंड डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फॉर द इंक्लूजन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। और वाकई में आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम अंकित कर पाएंगे और वाकई में पैरामिलिट्री फोर्सेस में चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सीआईएसएफ हो, एनआईए हो, असम राइफल हो, सब में सर्व करने का अपना सपना आप पूरा कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल तैयार हो जाइए, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। डेट आ चुकी है 18 मई से लेकर के 9 जून तक का आपके पास ड्यूरेशन है इसके लिए। तो बिल्कुल लास्ट टाइम बिल्कुल वार्म अप टाइट कर लीजिए, खुद को फिट रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, अच्छा खाइएगा, बेहतर रखिएगा, जाइए अच्छे से करके आइए। बाकी बच्चे ये भी लगातार पूछ रहे थे कि सर इसकी वैकेंसी इसके विषय, बिल्कुल 2023 जनवरी में आपकी इसकी वैकेंसी आ जाएंगी। बट मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए तैयारी भी सफल तरीके से करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो कट ऑफ का स्टैंडर्ड है वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि अब कहीं भी आप मार्क्स 80 to 90% से नीचे नहीं सोच सकते हैं। तो बेटा जितना फिजिकल एफिशिएंसी को बेहतर करना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने एकेडमिक एक्सीलेंसी को भी बेहतर करना और साथ ही साथ मेडिकल एफिशिएंसी को भी बेहतर करना। और जब सारे प्रोस्पेक्ट की बात आती है तो देश में इकलौता संस्थान है मेजर कल्सी क्लासेस जो आपको देता है हर प्रोस्पेक्ट में बेहतर तैयारी। बेहतरीन आपको क्लासेस मिलेंगे, रिटर्न की जबरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट टीम पूरी इंडिया के, बिल्कुल इंडिविजुअल फोकस 1-to-1 बच्चों को कवर करेंगे। बेहतरीन डाउट काउंटर बच्चा आपको मिलेगा, बेहतरीन किताबें आपको मिलेंगे एसएससी जीडी की, वन ऑफ द बेस्ट बुक है पूरी इंडिया की, जिससे आपने कर लिया मतलब समझ लो 100% आपका एग्जाम में सोर्स आउट और बच्चों ने करके ये चीज दिखाई है। साथ ही साथ फिजिकल का टेस्ट पूरा ग्राउंड पे ले जाके पूरा मेडिकल टेस्ट के लिए बेटा मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर जो इकलौता सेंटर है मेडिकल का पूरे देश के अंदर जो आपको प्री मेडिकल की प्रोसेस देता है और इसके मेडिकल के सर्टिफिकेशन के बाद आपको मेडिकली कोई फेल नहीं कर सकता बच्चा। तो मुझे लगता है कि मौका है, एक बार जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए गुड लक, बट जो बच्चे बैठे हुए इंतजार ना करें बेटा, मंथ में आ चुका है, आइए फटाफट प्रिपरेशन में लग जाइए। जितना जल्दी आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी सफलता को तय करेंगे और सफलता का नाम ही है मेजर कल्सी क्लासेस। तो देश के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस लवर हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सबका स्वागत है एमकेसी में। बिल्कुल पैरामिलिट्री जिस तरह हम मिलिट्री फोर्सेस में अपना परचम लहरा के बैठे हैं वैसे ही रिजल्ट हमारा
पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी है। तो स्वागत है, इस समय जबरदस्त बैचेज बन रही हैं, ऑफलाइन भी बन रही हैं, ऑनलाइन भी बन रही हैं। जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ना चाहें, ऑफलाइन वन ऑफ द बेस्ट टीम इन इंडिया की, ऑनलाइन भी वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वन ऑफ द बेस्ट टीम इन इंडिया की, जो आप पे काम करके वाकई में आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। तो विश यू गुड लक। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल तैयार हो जाइए, जो डेट आपके 18 मई से लेकर 9 जून तक है, बिल्कुल फोड़ के आइए। पीटी भी बढ़िया करिए, पीएचडी भी बढ़िया करिए, और मेडिकल के लिए आ जाइए मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर, 100% ओके कर देंगे, आपको मेडिकल का भी कोई डाउट नहीं होगा। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।